हेलो स्टूडेंट। तो आपने देखा ना कि जो पिछले वीडियो थे हम लोगों ने उसमें पढ़ा एम्पियर सर्कुलर लॉ और साथ ही साथ क्या पढ़ा उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो उस एप्लीकेशन की देखिए उसी ऑर्डर में एक थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, उस थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो आपने देखा कि सेकेंड एप्लीकेशन जो मैंने बताया था, सेकेंड एप्लीकेशन में था कि बेटा एक सोलनॉइड था, सोलनॉइड के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सेम कंडीशन आपके पास यहाँ भी आती है। अगर बेटा अगर एक क्या कहते हैं एक इंडलेस सोलनॉइड लिया जाए, इंडलेस सोलनॉइड, तो इंडलेस सोलनॉइड को ही कहते हैं टोराइड। क्या बोलते हैं? टोराइड, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड टोराइडल सोलनॉइड। सपोज कर लेते बेटा, मैंने कहा कि क्या होता है सोलनॉइड। तो सपोज करिए अगर इस चार्ट की बात की जाए तो मैंने कहा ये हमारे पास एक क्या सोलनॉइड है और इस सोलनॉइड को बनाने के क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं लेते हैं इंसुलेटर, इस पे कॉपर वायर, इंसुलेट कॉपर वायर क्या करते हैं टर्निंग करते हैं, ऑन करते हैं और ऐसे कंडीशन में ब्रेसपुसर या बैटरी से करते हैं कनेक्ट। और जैसे करते हैं कनेक्ट तो हम क्या देखते हैं इसमें कि करंट फ्लो करने पर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब यही है कि ये शो करता है क्या इसका जो बिहेवियर होता है एज ए मैग्नेट होगा। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ से तो मिल गया आपको। तो मैंने कहा बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है टोराइड, टोराइड और टोराइडल सोलनॉइड, टोराइडल सोलनॉइड, ये आपके पास टॉपिक है। अब आप देखिएगा यहाँ से करना क्या है। तो डिफिनेशन क्या होगी इसमें सुन लीजिएगा। मैंने क्या क्या कहा था, इंटरलेस सोलनॉइड इज कॉल्ड टोराइड और टोराइडल सोलनॉइड। होता क्या है, a long solenoid is bent into the form of a closed ring, it is called टोराइडल सोलनॉइड और टोराइड। तो आप सपोज करिए बेटा हमारे पास, मैंने कहा कि आपके पास सपोज कर लीजिए हमारे पास वो बेटा सोलनॉइड हो गया। चलिए ये बनाया बेटे क्या सोलनॉइड बना दिया। अब इस सोलनॉइड बनाया हमने और इस सोलनॉइड को बताया था मैंने कि द लेंथ ऑफ द सोलनॉइड इज वेरी लार्ज एंड द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलनॉइड इज वेरी लेस। दैट मींस आप एक कह सकते हो द डायमीटर ऑफ द सोलनॉइड इज वेरी लेस in the comparison of length of the solenoid। अब आप देखिए यहाँ से थोड़ा इसको टर्न कर दिया जाए, टर्न करने का मतलब क्या है, बनेगा इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब आप देखेंगे क्या इस प्रकार का डायग्राम ही बनेगा। तो आपने क्या देखा इस प्रकार का ये डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे बेटा यहाँ से। तो ऐसे कंडीशन में आप ये तो आपको दिख रहा है, साथ ही साथ इसके बीच में भी एक कुछ दिखाते हैं। चलिए तो आप क्या देख सकते हो, एक टोराइड बना। अब वायर की अगर टर्निंग की जाए, अगर बेटा वायर की टर्निंग की जाए तो वायर की टर्निंग देखिए यही है, वायर की टर्निंग यही होगा। ये हुई क्या टायर की वायर की टर्निंग। चलिए ये वायर की हुई टर्निंग। साथ ही साथ आप क्या देखोगे, साथ ही साथ आप क्या देखोगे, दूसरा वायर भी होगा बेटा। तो दूसरा वायर जो होगा ये आपके साथ यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तो ये क्या करेगा, आपको वायर की टर्निंग मिल रही है तो करंट यहाँ से पास करेगा फिर रिटर्न बैक करंट आएगा। अब ये शो करेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए ऐसे आपने पढ़ा हुआ है कि सोलनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, बट आउटसाइड ऑफ द सोलनॉइड द फील्ड इज जीरो और वेरी वीक हियर। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए तो मैंने कहा कि सोलनॉइड को ही टर्न किया गया। इसका मतलब अगर इसका सेंटर लिया जाए तो सेंटर की बात अगर की जाए तो सेंटर पे भी फील्ड होना चाहिए। आप कहेंगे, आप कहोगे यहाँ भी फील्ड होना चाहिए, आप कहोगे यहाँ भी फील्ड होना चाहिए। तो अगर सपोज एक पॉइंट मैंने क्या इसको P कह दिया, इसको मैंने पॉइंट R कह दिया, इसको मैंने पॉइंट Q कह दिया। अब आप कहिए तो बेटा आप जो चैप्टर का नाम आपके लिए है वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो आप कहोगे कि यहाँ से करंट तो फ्लो कर रहा है, ये जा रहा है करंट, सीधा करंट वापस आ रहा है, लेकिन बेटा जहाँ जहाँ करंट है वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन आप देखिए पॉइंट P की बात
क्यू की बात अगर की जाए तो पॉइंट पी और क्यू पे आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर करंट नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हो कि पॉइंट आर तक क्यों ना, अगर यहाँ बात की जाए सोलेनोइड की तो मैंने बताया कि सोलेनोइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है और साथ ही साथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इसके आउटसाइड क्या होता है बेटा, यहाँ पे की बात की जाए, यहाँ बात की जाए तो दोनों जगहों पर क्या फील्ड क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, या इसको हम जीरो लेके चलते हैं। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ से तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी जीरो नहीं, क्या हो यहाँ पे भी हमारे पास करंट नहीं होगा, यहाँ पर भी हमारे पास करंट नहीं होगा। आप कहोगे क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है बेटा, इनक्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे करंट है ही नहीं, जब यहाँ करंट नहीं है, यहाँ भी करंट नहीं, यहाँ भी करंट नहीं, इसका मतलब हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। चलिए तो आपके पास 1 by 1 हम चलते हैं बेटा। अब इस डायग्राम को अगर बनाना चाहें इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड जिस बनाया था मैंने, अगर उस फॉर्म में बनाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसी में आप सोचिए, आपको याद होगा कि बेटा यहाँ पर फील्ड मैंने दिखाया था इन होता होगा, देखिएगा जो वीडियो बना थोड़ा वीडियो देखिएगा, यहाँ पे जो फील्ड दिखाया गया बेटा ये हमारे पास इन था, बोले ये हमारे पास इन था और ये हमारे पास क्या था, फील्ड आउटवर्ड था। ये बताया था मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किया हुआ है। तो उसके जब बेटा कट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, टोराइड के फॉर्म, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड क्या होगा बेटा, आउटसाइड क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे फील्ड इनवर्ड हो गया, यहाँ पे फील्ड इनवर्ड हो गया, यहाँ पर भी फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा और यहाँ पे भी फील्ड क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। लेकिन बट आउटसाइड आता है, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, फील्ड आउटवर्ड, यहाँ फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पे फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फील्ड क्या मिला, आउटवर्ड मिला। अब आप देखेंगे बेटा पहला पॉइंट, तो सपोज कर लेते हैं बेटा पहला पॉइंट भी लेते हैं। तो बेटा आपको पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ अगर आपको अप्लाई करना है तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, एम्पीरियल लूप चाहिए। तो एम्पीरियल लूप यहाँ पे कंसीडर किया मैंने, यहाँ बेटा क्या, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया क्या बेटा, एम्पीरियल लूप। ये पहला एम्पीरियल लूप हो गया और सपोज करिए बेटा इसको मैंने लिखा रहा हुआ, ये पहला एम्पीरियल लूप हो गया और इसका रेडियस क्या लिया मैंने, 1 लिया। तो चलिए पहला पॉइंट क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और है क्या बना, ये लूप फर्स्ट लिया मैंने, ये लूप क्या लिया मैंने, फर्स्ट लिया। चलिए अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, अगर एम्पियर सर्किट अप्लाई किया जाए तो बड़ा अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, तो क्या मिल जाएगा, इनक्लोज इंटीग्रल। तो हमारे पास क्या बी डॉट डीएल, हमारे इसको L1 लेते हैं, L1 हमारे पास क्या लेंथ ऑफ द फर्स्ट लूप हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या क्या बेटा, म्यू नॉट आई। और यहाँ पे फील्ड मैंने क्या सपोज किया, V1 के एरिया, यहाँ पे फील्ड हमारे पास बेटा, यहाँ पे हमारे पास फील्ड क्या V1 हो गया। तो ऐसे कंडीशन बेटा आप क्या देख रहे हो, करंट I is equal to 0, तो करंट I is equal to 0, that means enclosed V1 डॉट क्या मिल जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दिया जाए तो आपको पता है आपको मिलेगा क्या, L1 मिल जाएगा और आपके पास L1 मिल जाएगा और एक क्या मिलेगा, V0 into y का मतलब वैल्यू 0 हो गया। हमारे पास V1 की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, V1 की वैल्यू आपको क्या मिला, 0 मिला। अब आप देख रहे हैं सेकंड केस, अगर बात की जाए सेकंड केस की तो सेकंड केस में आप क्या देखते हैं, सेकंड लूप लिया जाए तो सपोज करें सेकंड लूप मैंने ये ले लिया, तो सेकंड लूप जब मैं यहाँ ले रहा हूँ तो मैंने क्या पॉइंट R कर देते हैं, तो क्या किया, तो मैग्नेटिक फील्ड चलिए एट पॉइंट R, तो क्या लिखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका रेडियस सपोज करिए मैंने R ले लिया, रेडियस करिए मैंने इसको R ले लिया। अगर इसका रेडियस मैंने R ले लिया तो आप कहोगे लेंथ ऑफ द लूप क्या मिल जाएगा आपको, लेंथ ऑफ लूप। क्यों बोल रहे लेंथ ऑफ लूप, क्योंकि बेटा ये हमारे पास क्या सोलेनोइड है
अगर सोलेनॉइड की लेंथ मैंने क्या लेगा एल ले लिया, तो इसको सर्किल के फॉर्म में जब आप क्या करोगे बेंड करोगे, तो सर्किल के फॉर्म में जब आप बेंड करोगे तो बनेगा क्या, क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन लेगा। यानी कि सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या आपका लूप के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास क्या मिला 2πr मिल गया। चलिए अब आप देखिए यहाँ से, और आप देख रहे हैं यहाँ करंट का कितना फ्लो कर रहा है, तो अप्लाइंग एम्पियर सर्किल लॉ, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इनक्लोज इंटीग्रल b डॉट dl। चलिए इसको मैं b ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और लेंथ को l ले लिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट i। चलिए अब क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे सीधे यहाँ कहोगे कि एम्पीरियल लूप है, तो एम्पीरियल लूप के लिए क्या कहेंगे बेटा हम, एम्पीरियल लूप अगर हो गया तो एंगल क्या होगा 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है ये पता ही आपको 1 होती है। और ये क्या मिल गया यहाँ से, चलिए ये लिख दिया इनक्लोज इंटीग्रल, ये लिखा मैंने म्यू नॉट i। चलिए तो आप क्या कहोगे, b इज इक्वल टू इनक्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, तो b इज इक्वल टू मिला आपको b डॉट l इज इक्वल टू म्यू नॉट i मिल गया। तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो करंट लिखा गया है वो मैंने लिया बेटा क्या है, I लिखा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर बात की जाए नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चलिए इज इक्वल टू क्या लिखा हमने कैपिटल है, और सपोज करते हैं एक लूप में करंट कितना हमारे पास I है, अगर एक लूप में करंट सपोज करते हैं कितना I है, तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा टोटल करंट, तो टोटल करंट हमारे पास मिल जाएगा, टोटल करंट हमारे पास मिलेगा NI मिल जाएगा, क्या मिलेगा NI। तो एक ध्यान दीजिए जो मैंने I लिखा है वहां पे क्या इसको I डैश कर दो, इसको मैंने कहा I डैश, कहा मैंने I डैश, कहा मैंने I डैश, तो हमारे पास ये मिला बेटा I डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा b डॉट l इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू NI। तो आप कह सकते हो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट बोलिए NI अपॉन क्या मिलेगा 2πr लिख दिया, क्योंकि l की वैल्यू मैंने ऊपर लिख दिया है, कितना मिला पूरा l की वैल्यू हमारे पास कितना है 2πr। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा ऐसे, तो आपको पता है ये मिला फॉर्मूला आपको, और आपको ही पता है कि स्मॉल m क्या था, स्मॉल m बोलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो रहा है ऐसे, तो आप बताइए n इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N अपॉन m होता है, और l को नीचे क्या होगा N अपॉन 2πr। ठीक है मिल गया आपके पास b इक्वल टू बोलिए म्यू नॉट NI, और बेटा आपको याद होगा सोलेनॉइड के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आता है बेटा यही आता है, ये आप लोगों ने देखा है। चलिए अब बात किया जाए बेटा थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट करना क्या, थर्ड पॉइंट कहाँ होगा, जस्ट आउटसाइड आफ्टर बोले तो क्या लिखा जाए, फील्ड क्या बेटा एट एक्सटीरियर पॉइंट। चलिए अगर बात की जाए एक्सटीरियर पॉइंट की या एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जरूरत पड़ेगा, एट एक्सटर्नल पॉइंट। चलिए एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास क्या लिया हमने, क्यू ले लिया, क्या लिया बेटा पॉइंट क्यू लिया था पहले ही, यहाँ पॉइंट क्या मैंने क्यू ही है, फिर वही काम करना है। सिमिलरली क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट को क्लियर करा तो क्या मिला I इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास क्या मिला 0 मिल गया। चलिए ये क्या मिला आपके लिए, किसके लिए बेटा, टोरॉइड के लिए। अब आप ध्यान देंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर। चलिए बेटा तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि टोरॉइड की, ध्यान दीजिएगा बेटा जब भी टोरॉइड को 2 रेडियस दिए, जब भी टोरॉइड के 2 रेडियस दिए हो, चाहे इंटीरियर एक्सटीरियर अगर दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों रेडियस का आप मीन भी निकाल सकते हो, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो हमारे पास हुआ बेटा एम्पियर सर्किल लॉ हुआ, और साथ ही साथ बेटा उसका एप्लीकेशन हुआ। अब इम्पोर्टेंट समझिए,
अभी तक तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो हम लोगों ने ये देखा कि वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ से सेकेंड टॉपिक शुरू होता है। आपका सेकेंड टॉपिक क्या शुरू होता है, ध्यान दीजिए कि सपोज करिए बेटा, मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा, मैंने कहा था अगर क्रॉस और दूसरा क्या होता है, ये क्या डॉट होता है, तो दोनों के लिए बताया है मैंने आपको, इसको बोला है हमेशा क्या भाई इनवर्ड होता है। ये क्या होता है, इनवर्ड होता है, यानी पेपर के क्या था, पेपर के परपेंडिकुलर होता है। और कहाँ होता है इनवर्ड, मतलब ये होगा अगर क्रॉस है तो फील्ड होगा क्या ना परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड आल्सो क्या ना इनवर्ड होगा। और बेटा अगर डॉट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, चलिए तो क्या हो जाएगा आउटसाइड होगा। इसके बारे में भी हमने बताया हुआ था। अब आप देखिए इसमें भी दो चीज़ें होती है, क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉक में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो चीज़ समझ में आपको आएंगे। चलिए अब आपको पता है सब कुछ मैंने कहा कि बेटा कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए। चलिए तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब या हमारे पास क्या क्रॉस होगा या हमारे पास डॉट होगा। तो क्रॉस अगर है तो हम कहेंगे इनवर्ड है, सॉरी आउट इनवर्ड है, और डॉट होगा तो हम कहेंगे आउटवर्ड है। तो ऐसे कंडीशन बेटा अगर सपोज करते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है बेटा, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इंटर कर जाए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल का इंटर कर जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा आप देखिएगा। तो क्या करते हैं यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लेते हैं कि इफ एन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट डिफ्लेक्टेड, इट डिफ्लेक्टेड मतलब क्या कहता है वो डिफ्लेक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट एक्सपीरियंसेस a force, it experiences a force, it is called magnetic force। क्या कह रहा, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर करेगा, अब फील्ड में इंटर करेगा हो सकता है फील्ड के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, एंटी पैरेलल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटर करेगा तो सिंपल सी बात है बेटा वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। और अगर फोर्स अप्लाई होता है तो कितना होता है उसके बारे में कितने ज़्यादा नॉलेज लॉरेंज बताया था। और यहाँ पे जो फोर्स मिला उस फोर्स को लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। कहते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कब कहेंगे बेटा, कब कहेंगे, when a charged particles enters in a magnetic field, अब magnetic field मैंने कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then it experiences a force, it is known as magnetic force or Lorentz magnetic force। ठीक है ना। अब इसके बारे में ध्यान दीजिए, अब इसकी डायरेक्शन को बेटा अगर फाइंड करें, अगर इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम करते क्या बेटा, आपको याद होगा 10th में आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आप क्या करेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या साथ ही साथ आप कह सकते हैं बेटा क्या कहेंगे यहाँ से, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है आप क्या होता है, सिंपल तरीका होता है, यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आप देख रहे हैं कि थंब, ठीक है, क्या थंब और उसके पास की जो उंगलियां है बेटा क्या दो है, इसको बोलते बेटा आप क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं या फोर इंडेक्स बोलते हो, और साथ ही क्या बोलते हैं इसको बेटा मिडल या सेंटर बोलते हो। क्या बेटा थंब हो गया, इंडेक्स, ठीक है, या फोर फिंगर हो गया, और इसको बोला गया मिडल। तो इन तीनों को हम रखते हैं क्या बेटा, इस प्रकार रखते हैं, प्लेस सच दैट these fingers are perpendicular to each other, thumb indicate the direction of current, thumb indicate the direction of current, क्या था, फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एक क्या बता डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज या करंट। अब आप इसको देखिए दो तरीके, इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं लिखवाने सुनिएगा, इसको लिखने का सिंपल तरीका, याद करने का सिंपल तरीका, एफ बी सी, क्या ना, एफ बी सी या एफ बी आई, सुनिए एफ बी सी, क्या बोला था, एफ बी सी, एफ बी सी। तो ये क्या काम कर सकते हैं आप कह सकते हो फादर ब्रदर चिल्ड्रन, क्या बोल रहा,
फादर ब्रदर, क्या फादर ब्रदर चिल्ड्रन। फादर मतलब क्या है, फोर्स हो गया, ये हमारे पास फील्ड हो गया, ये हमारे पास का चार्ज। देखिए ये हमारे पास का फोर्स हो गया और ये हमारे पास का फील्ड हो गया और ये हमारे पास का चार्ज हो गया। सुनिएगा ध्यान से, क्या हमारे पास हो गया, चार्ज हो गया। तो हमारे पास याद करने का सिंपल तरीका है, क्या करना, वी स्ट्रेच थंब एंड टू फिंगर्स डिसाइड, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, तो बड़ा समझ में आया क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में क्या बताया मैंने, क्या था, या BC फोर्स फील्ड चार्ज। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया तो वाई एक्सिस तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ये ध्यान देना है आप, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और बेटा इसका एप्लीकेशन बहुत है, इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान देना है आपको। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए तो फ्लेमिंग लेफ्ट सॉरी फोर्स की बात कर रहे हैं तो लिखिएगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप देखेंगे ना यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो आप देखिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 3D स्ट्रक्चर है तो 3D स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ से अगर मैंने इसको यार एक्स लिया, इसको वाई लिया, इसको क्या जेड लेंगे तो बड़ा इस पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे बनाया ध्यान से, तो बड़ा यहाँ पे आप देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कौन सा, अगर पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या लिया प्लस क्यू ले लिया, तो प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, फील्ड के साथ थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। क्या कहा, प्लस क्यू चार्ज मतलब चार्ज विद वेलोसिटी v मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या देख सकते हो, डायग्राम देखिए। अब आप देखिए अगर आप अप्लाई करो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया जाए तो देखिए यहाँ से, अगर ध्यान दीजिए देखिए ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास क्या देखा जाए, तो अगर देखा जाए हमारे पास तो तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ही होगा उसका b sin थीटा। अब आप क्या देखिए ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया जाए तो आप देखिए अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, देखिए यहाँ से ये डायरेक्शन हमारे पास फील्ड की हो गई और ये डायरेक्शन किसकी थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। और आप क्या देख रहे हो, ये वाला कंपोनेंट जो आप देख रहे हो ये आपको मत देख सकते वो सामने की तरफ है, इसका मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि फोर्स का डिपेंड करता है किसके ऊपर, देखिए पहला चार्ज पर, क्योंकि चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो फोर्स कैसा, दूसरा बेटा क्या होगा, फील्ड ही नहीं अप्लाई करेगा तो क्या करेगा फील्ड, और थर्ड हो गया आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v। अब आप देखिए तीन इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन बनाया जाए तो क्या मिला, यह प्रोपोर्शनल qv v sin थीटा मिला। चलिए अब आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन घटाएंगे cos थीटा आएगा, वो cos थीटा क्या मिला आपको, f इज इक्वल टू aq v sin थीटा। तो आपको पता है क्या पता है बेटा, k की वैल्यू मैंने कहा 1 है, हमारे पास क्या मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1, दैट मींस q v sin थीटा। तो आपको ये पता है कि चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, v हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर एंड आल्सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थोड़ा इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, q v क्रॉस v। ये तो आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला ये हुआ और एक फॉर्मूला आपके पास भी हो गया। अब आप देखिए अब इनके केसेस भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से केसेस की बात की जाए, केसेस की बात, पहला केस तो आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू लिखा है 0, तो थीटा की वैल्यू 0 लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, स्पीड और फील्ड के बीच का एंगल है, स्पीड और फील्ड के बीच का एंगल है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0, तो आप बड़ा क्या थीटा की वैल्यू 0 तो आप कह सकते हो पैरेलल होगा, और अगर थीटा की वैल्यू आप करना होगा 180 तो क्या होगा 80 पैरेलल। तो मैंने लिखा है क्या हो गया, किसके लिए
पैरेलल हो जाएगा और ये क्या मिलेगा बेटा एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये मिला आपके पास एंटी पैरेलल। चलिए तो आपको याद ही है तो एंटी पैरेलल दोनों कंडीशनों में हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यानी दोनों कंडीशनों में जो आपके पास फोर्स होगा वो 0 होगा। और फोर्स अगर 0 है तो आप कह सकते हो कि चार्ज क्या करेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्या करेगा चार्ज हमेशा क्या एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब आप देखिए थर्ड केस क्या हो जाएगा। तो थर्ड केस की बात अगर की जाए थर्ड केस की अगर बात की जाए और सेकंड केस की बात अगर की जाए तो क्या क्या बेटा इफ थीटा इक्वल टू 90 तो थीटा इक्वल टू 90 होगा बेटा तो आप क्या कहोगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जो मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास क्या मिलेगा मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। मैक्सिमम फोर्स क्या मिलेगा आपके पास क्यू वी मिल जाएगा। ये मिला आपके पास मैक्सिमम फोर्स। अब थर्ड केस भी कह सकते हो। थर्ड केस भी हम ये कह सकते हैं इफ v इक्वल टू 0 तो v जब घूमेगा ही नहीं मतलब चार्ज घूमेगा ही नहीं यानी मूव ही नहीं करेगा तो हमारे पास फोर्स मिलेगा। ये हो गया ये 3 केसेस हो गए बेटा। अब आप साथ ही साथ एक चीज और जानिए मैग्नेटिक फील्ड की हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से तो हमारे पास क्या मिलेगा F इक्वल टू क्यू वी वी। तो आप क्या करो v इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास F अपॉन क्यू वी मिल गया। चलिए हमारे पास ये होता है न्यूटन हो गया और अपॉन एक क्या होता है ये होता है क्या एम्पियर सेकंड होता है। चलिए और एक क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। चलिए सेकंड से सेकंड कैंसिल तो क्या मिला आपको न्यूटन पर एम्पियर मीटर मिल गया। अब यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अब आप यहाँ से डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ये किसके बारे में मिला था आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था किसने बताया था लॉरेंज ने बताया था। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अगर बात की जाए केवल लॉरेंज फोर्स अगर बात की जाए केवल लॉरेंज फोर्स की तो ये क्या होता है सम अप होता है। क्या होता है ये सम अप होता है सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स चलिए ये हो गया अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता है आपके पास F इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई हो गया या क्यू लिख दिया जाना पड़ेगा क्यों हमारे पास चार्ज हो गया। अब बात की जाए अगर मैग्नेटिक फोर्स की तो अभी हम लोगों ने निकाला है तो हम लिख सकते हैं क्या क्यू वी क्रॉस वी फॉर्म हो गया। तो आपके पास समझ तो लॉरेंज फोर्स क्या मिलेगा लॉरेंज फोर्स क्या मिल जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या मिला आपके पास इज इक्वल टू। तो आप क्या देखो दोनों में क्यू कॉमन है तो क्यू कॉमन किया हमारे पास क्या मिला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस V क्रॉस E हो गया। चलिए तो ये मिला आपके पास लॉरेंज फोर्स। तो बेटा क्या करेंगे ये आपके पास लगभग आपका चैप्टर हुआ आधा समाप्त हो चुका है बेटा। आप क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। दैट्स ऑल।